बच्चों, आज का जो हिंदी का अपना टॉपिक है वो रहेगा संज्ञा। संज्ञा यानी इस संसार में संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, यानी इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? संज्ञा। यानी इस संसार में जितनी भी चीज़ें बन गई आज तक, उनका कोई ना कोई नाम होगा, और जिस चीज़ का नाम होगा वो क्या होगी? संज्ञा होगी। चाहे तो वो क्या है? सजीव है, चाहे वो क्या है? निर्जीव है। सजीव का मतलब जिसमें जीवन है, निर्जीव का मतलब जिसमें जीवन नहीं है। संसार में दो ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, या तो उसमें जीवन है या फिर नहीं है, और ऐसी चीज़ें वो क्या कहलाएंगी? संज्ञा कहलाएगी। इसी आधार पर संज्ञा की बहुत ही इजी परिभाषा बनती है। परिभाषा इसकी देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भी भाव का नाम हो सकता है, तो उस चीज़ को अपने क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? भाव का नाम हो सकता है। अब अपने देखते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, ये क्या है? तो व्यक्ति का मतलब किसी भी व्यक्ति, जैसे अपने पढ़ते हैं, जैसे कोई भी नाम आ गया, मनोज, ये व्यक्ति का नाम है। सीता, गीता, राकेश, ये सारी के सारी क्या हैं? व्यक्ति हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया, इसका मतलब वो क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति का नाम मनोज, सीता, गीता, राकेश, सारे के सारे क्या हैं? व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये क्या है? संज्ञा है। वस्तु कोई भी हो सकती है, जैसे रामायण, महाभारत। जैसे रामायण एक पुस्तक है तो वस्तु है, महाभारत पुस्तक है, मेज वस्तु है। इसी प्रकार स्थान का मतलब यानी अगर किसी भी स्थान का नाम आ गया तो वो क्या है? संज्ञा है। स्थान का नाम क्या हो सकता है? आगरा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, पिलीबंगा हो सकता है, पंडितावाली हो सकता है। ये है स्थान। भाव देखो, भाव का मतलब अपने अंदर, मनुष्य के अंदर जो भी जितने भी भाव होते हैं, भाव का मतलब देखो अपने हर समय कुछ ना कुछ भाव क्या करते हैं? प्रकट करते रहते हैं। जैसे अगर हंसी का माहौल है तो अपने हंसते हैं, ये भी हमारा क्या है? भाव। कभी अपने को गुस्सा आता है तो वो भी क्या है? अपना भाव। तो भाव का मतलब ये हो गया, जैसे व्यक्ति के भाव क्रोध, ईर्ष्या, हर्ष, ये सारे के सारे क्या हैं? भाव है। किसी भी अवस्था का नाम आ सकता है। अवस्था का मतलब जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सारी की सारी क्या है? संज्ञाएं हैं। चाहे तो किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, चाहे किसी वस्तु का नाम आ जाए, चाहे किसी स्थान का नाम आ जाए, चाहे किसी भाव का नाम आ जाए, और चाहे किसी अवस्था का नाम आ जाए। यानी कोई भी नाम आ गया पर्टिकुलर, तो इसका मतलब वो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की सिंपल सी परिभाषा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति की बात करें तो मनोज, सीता, गीता, राकेश। वस्तु की बात करें तो रामायण, महाभारत, मेज। स्थान की बात करें तो आगरा, दिल्ली, पिलीबंगा, पंडितावाली, यानी किसी भी शहर का नाम, किसी भी गांव का नाम आ सकता है। अवस्था की बात करें तो बचपन, बुढ़ापा, जवानी। और भाव की बात करें तो क्रोध, ईर्ष्या, हर्ष, ये सारे के सारे क्या हैं? भाव। ये सारी की सारी क्या हैं? संज्ञा है। ये तो हो गई संज्ञा किसे कहते हैं। अब कुछ विद्वानों ने संज्ञा के प्रकार बताएं कि संज्ञाएं होती कितनी प्रकार की हैं। तो वो देखो, संज्ञाओं के कुल भेद होते हैं 3। संज्ञाएं कितनी प्रकार की हो सकती हैं?
संज्ञाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। इसका जो पहला भेद होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका जो पहला भेद होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो इसका भेद होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो इसका भेद होगा वो होगा क्या, भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक आपने ये पढ़ा कि संज्ञा की परिभाषा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। आज से पूछ ले कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो भेद कितने होते हैं संज्ञा के 3। आपसे पूछ ले कि संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये इसके क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में।